दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पर्वत, पठार और मैदान में क्या फर्क होता है या क्या अंतर होता है इसको अच्छे से समझेंगे। दोस्तों जैसे हम भूगोल पढ़ना चालू कर देते हैं तो भूगोल में पर्वत, पहाड़ी, पठार, मैदान ये शब्द बार बार आते रहते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी को देखोगे तो कहीं पे ऊंचाई अधिक होती है, तो कहीं चौड़ाई अधिक होती है, तो कहीं पे गहराई अधिक होती है। पृथ्वी के अलग अलग स्थल रूपों को अलग अलग नाम दिया गया है। किसी को पर्वत कहा जाता है, किसी को पहाड़ी कहा जाता है, किसी को पठार कहा जाता है, किसी को मैदान कहा जाता है। तो इसलिए आइए हम इन शब्दों को समझते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं पर्वत किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत क्या होता है, मान लेते हैं पृथ्वी की सतह है। पर्वत जो होता है पृथ्वी की सतह की एक प्राकृतिक ऊंचाई होता है। यहाँ पे देख रहे हो, प्राकृतिक ऊंचाई होता है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। पर्वत का शिखर, ये ऊपरी भाग को हम लोग शिखर कहते हैं, शिखर या चोटी। पर्वत का शिखर क्या होता है, छोटा होता है, और आधार ये नीचे वाले भाग को हम लोग आधार कहते हैं। पर्वत का शिखर छोटा होता है और आधार जो होता है वो चौड़ा होता है। मतलब ये जमीन की सतह के पास ज्यादा फैला होता है और ऊपरी की सतह के पास छोटा होता है। इसकी चौड़ाई ऊपर कम होती है। समझ में आ गए, ऊपर वाले भाग को शिखर कहते हैं और नीचे वाले भाग को आधार कहते हैं। ऊपर क्या होता है, इसकी चौड़ाई कम होती है और नीचे ज्यादा चौड़ा होता है। पर्वत की ऊंचाई धरातल से 1000 मीटर से अधिक होता है। जब पर्वत की ऊंचाई क्या होती है, पृथ्वी की सतह से 1000 मीटर से अधिक होती है, तो उसे पर्वत कहा जाता है। समझ में आ गया पर्वत की क्या खासियत है, उसका जो शिखर है वो छोटा होता है, आधार जो है वो चौड़ा होता है, और उसकी ऊंचाई क्या होती है, 1000 मीटर से अधिक होती है। तो उसे क्या कहा जाता है, पर्वत कहा जाता है। जब बहुत सारे पर्वत एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एक रेखा में या एक लाइन में व्यवस्थित होते हैं, तब इसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, जब बहुत सारे पर्वत एक रेखा के क्रम में, बहुत सारे पर्वत देख रहे हो एक रेखा के एक क्रम में है, एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तब उसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। जब बहुत सारे पर्वत एक लाइन में होते हैं, एक सीधी लाइन में फैले हुए होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया रहेगा पर्वत किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं पहाड़ी किसे कहा जाता है। पहाड़ी जो होता है पर्वत का लघु रूप होता है। पहाड़ी जो होता है पर्वत का लघु रूप, लघु रूप यानी कि छोटा रूप होता है। पहाड़ी का जो क्षेत्रीय विस्तार है, क्षेत्रीय विस्तार यानी जमीन की सतह के पास क्षेत्रीय विस्तार कम होता है और इसकी ऊंचाई जो है 1000 मीटर से कम होता है। समझ में आ गया, पर्वत क्या होता है 1000 मीटर से ऊंचा होता है और इसकी आधार जो है क्षेत्रीय विस्तार ज्यादा होता है। पहाड़ी की ऊंचाई क्या होती है, 1000 मीटर से कम होता है और क्षेत्रों के पास कम फैला होता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे पहाड़ी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, पहाड़ी पर्वत का लघु रूप होता है। लघु रूप यानी कि छोटा रूप होता है। पर्वत के छोटे रूप को पहाड़ी कहा जाता है। जिसका क्षेत्रीय विस्तार कम, जिसका क्षेत्रीय विस्तार कम और ऊंचाई 1000 मीटर से कम होता है। ऊंचाई क्या है, 1000 मीटर से कम होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे पहाड़ी कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको पर्वत और पहाड़ी समझ में आ गया रहेगा। आइए अब हम पठार किसे कहते हैं उसको समझते हैं। मैं इसको मिटा दूं ताकि आपको पठार क्या होता है उसको मैं आपको समझा पाऊं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पठार उठी हुई एवं सपाट या समतल भूमि होती है। मान लेते हैं पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह से ऊपर उठी हुई समतल या सपाट। यहाँ पे देख रहे हो जमीन से ऊपर उठी हुई, ऊपर कैसा है, सपाट है, ऊपर कैसा है, सपाट यानी कि समतल है। ये क्या है, पठार है। यहाँ पे देखिए, पठार उठी हुई, जमीन से क्या होगी, उठी हुई, सपाट एवं समतल, ऊपर क्या होता है, सपाट या समतल भूमि होता है। यानी कि जमीन क्या होता है, ऊपर उठा होता है, ऊपर से सपाट होता है, या आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा होता है। अगर हम बात करें जमीन में सब
नीचे वाले भाग से ये ऊपर उठा होता है। पठार जो होता है जमीन नीचे जो सतह होती है उससे ऊपर उठा होता है, जितने भी सतह होते हैं उससे क्या होता है, अधिक ऊपर उठा होता है। इसकी ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। तो इसका जो ऊपरी भाग होता है पठार मेज के समान क्या होता है, सपाट होता है, समतल होता है। जिस प्रकार मेज क्या ऊपर से उठा होता है और ऊपर समतल होता है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी की सतह से ऊपर उठा होता है और ऊपर कैसा होता है, सपाट होता है। अभी हम ऊंचाई की बात करें तो पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से कई हजार मीटर हो सकते हैं। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेके कई हजार मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। समझ में आ गए पठार किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं मैदान किसे कहा जाता है। मैं इसको मिटा दूं ताकि आपको मैदान समझा पाऊं क्या होता है। दोस्तों अगर आप पृथ्वी को देखोगे तो आपको दो चीजें दिखाई देती हैं। यहाँ पे देखोगे तो ए वाला भाग आपका जो है पानी वाला भाग है, थोड़ा सीधे कर देता हूं। पानी वाले भाग को जलमंडल कहा जाता है और जमीन वाले भाग को स्थल मंडल। ये पानी है यानी ये जलमंडल है और ये क्या है, स्थल मंडल यानी कि जमीन है। यहाँ पे देखिए समतल भूमि के बहुत बड़े भाग को मैदान कहा जाता है। जिसकी समतल भूमि है जिसका फैलाव बहुत ज्यादा होता है, एक समतल भूमि है जिसका फैलाव बहुत ज्यादा होता है। समतल भूमि के बहुत बड़े भाग को मैदान कहा जाता है। मैदान की ऊंचाई 200 मीटर से कम होती है। मैदान की अगर बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है 200 मीटर से कम होती है। मैदान किसे कहा जाता है, समतल भूमि के बहुत बड़े भाग को, समतल भूमि के बहुत बड़े भाग को मैदान कहा जाता है। जिसकी ऊंचाई 2000 मीटर से कम होती है उसे क्या कहा जाता है, मैदान कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको पर्वत, पहाड़ी, पठार, मैदान अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। और अगर कुछ नहीं समझ में आ गया रहे तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको बता दूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।